कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का ऑल चैप्टर का फॉर्मूला को हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में यह 20 नंबर का पूछा जाएगा, है ना। तो क्या कीजिए, थोड़ा सा आप रिविजन कर लीजिए। तो यहाँ पे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, जिसका पहला फॉर्मूला है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का सूत्र क्या होता है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा b होता है। जहां पे a का मान क्या, a बराबर क्या होता है, भाज्य होता है, b बराबर क्या होता है, भाजक होता है, और q को हम भागफल बोलते हैं और r को शेषफल बोलते हैं, ठीक ना। तो ये आपकी बोर्ड परीक्षा में पक्का ही 1 नंबर का पूछा जाता है, ठीक ना। फिर आगे फॉर्मूला है कि लौसा गुने मौसा बराबर क्या सूत्र होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक ना। चलिए फिर आगे बोला है कि लौसा गुने मौसा बराबर क्या होता है। तो a गुने b। देखिए यहाँ पे लिखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, इसका मतलब ही होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, इसलिए हम क्या किए, फिर से रिपीट कर दिए, ठीक ना। फिर लौसा बराबर क्या हो जाएगा, a गुने b बटे मौसा। तो मौसा बराबर क्या होगा, a गुने b बटे लौसा, ठीक ना। अब देखिए शांत का क्या फॉर्मूला होता है। तो शांत का फॉर्मूला होता है p बटे 2 के पावर n गुने 5 का पावर m। थोड़ा सा आपको क्या करना है, रिवीजन कर लेना है ना। अगर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद है तो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी तरह से बन जाएगा। फिर हम बहुपद में देखेंगे बहुपद का घात क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि बहुपद का घात जो होता है पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है सर, पूर्ण संख्या होता है ना। अब हम रैखिक बहुपद पढ़ेंगे। रैखिक बहुपद का जो घात होता है 1 होता है, लेकिन इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस के b होता है, ठीक ना। ये काफी बार क्वेश्चन देखा गया है बोर्ड परीक्षा में। अगला कहता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा। तो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c, घात इसका क्या होगा भैया, तो 2 होगा, है ना। तो कभी कभी पूछ देता है कि बहुपद की शून्य की संख्या कितना होता है। तो 2 होता है, अल्फा और बीटा होता है, ठीक ना। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा। तो ax क्यूब प्लस के bx स्क्वायर प्लस के cx प्लस के d, ठीक ना। और इसका घात क्या होगा, तो 3 होगा, ठीक ना। आपको याद रखना है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि द्विघात बहुपद हमको बोल दिया निकालने के लिए, इसका सूत्र क्या होगा। तो द्विघात बहुपद px बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा होता है, ठीक ना। चलिए आगे याद कर लीजिएगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है कि माइनस के बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। अल्फा बीटा प्लस के गामा बराबर क्या होगा, माइनस के बी बाई ए। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस के गामा अल्फा बराबर क्या बोलते हैं हम लोग, सी बाई ए बोलते हैं, ठीक ना। चलिए उसके बाद है अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होगा, माइनस के डी बाई ए होगा, ठीक। उसके बाद कभी कभी हमको बोल देता है त्रिघात बहुपद याद कीजिए, ठीक ना। तो त्रिघात बहुपद का सूत्र हो जाएगा एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू का एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस की गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस के अल्फा बीटा गामा, ठीक ना। ये सभी फॉर्मूला को आपको याद कर लेना है। चलिए फिर हम आगे फॉर्मूला को देखते हैं। चलिए फिर हम, मेरा अगला चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसका हम फॉर्मूला देख लेंगे। a1 बटे a2 के बराबर नहीं है b1 बटे b2। इसका क्या क्या हल हो सकता है। इसको हम बोलते हैं संगत भी बोलते हैं, प्रतिच्छेदी भी बोलते हैं, एक हल भी बोलते हैं और अद्वितीय हल भी बोलते हैं। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में काफी बार ये क्वेश्चन इसमें से तीनों में से एक आपको फिक्स पूछा जाता है, ठीक ना। और इस साल है संभावना है कि पक्का ही पूछा जाएगा। फिर अगला बोल रहा है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इसका क्या होता है भैया, तो संगत होता है, समपाती होता है, अनेक हल होता है, ठीक ना। चलिए उसके बाद तीसरा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 के बराबर नहीं है c1 बटे c2। इसको क्या बोलते हैं, असंगत बोलते हैं, समांतर बोलते हैं और कोई हल नहीं होता है इसका, ठीक ना। और ये आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक याद कर लेना है, आपकी बोर्ड परीक्षा में इसमें 1 नंबर पक्का ही पूछा जाएगा। चलिए अब हम चौथे चैप्टर को देखेंगे, द्विघात समीकरण को। अब देखिए द्विघात समीकरण में क्या होता है, विवेचक d बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर के माइनस के 4ac, ठीक ना। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब कह रहा है कि अगला d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल क्या होंगे, तो बराबर होंगे। क्या होंगे सर, मूल बराबर होंगे, ठीक ना। फिर आगे बोला है कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से छोटा क्या है, 0 है, ठीक ना। 0 से मान लीजिए बड़ा है ना, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 हो तो मूल क्या होगा, वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा, ठीक ना। फिर d बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac से छोटा 0 है तो मूल क्या होगा, वास्तविक नहीं होंगे, है ना। ये काफी बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, ठीक ना। मूल बराबर होंगे ये वाला, और आपको ऑब्जेक्टिव में भी काफी दे दिया जाता है। उसके बाद द्विघात सूत्र देखेंगे। द्विघात सूत्र बराबर क्या होता है, फॉर्मूला x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे का 2a, ठीक। ये सभी आपके द्विघात समीकरण का चैप्टर का है, माने चौथा चैप्टर का, ठीक ना।
अब हम पंचवें चैप्टर का फॉर्मूला देखेंगे, समांतर श्रेणी का। सार्वंतर डी बराबर सूत्र होता है दूसरा पद माइनस का पहला पद, ठीक ना। एनम, देखिए यहाँ पे एनमा पद लिखा है, ये ए है और ये मेरा एन है, तो एनमा पद बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू के डी होता है, ठीक ना। इसको आप अंतिम पद भी बोल सकते हैं। उसके बाद हम योगफल का लिखे फॉर्मूला, योगफल को बोलते हैं एस एन, क्या होता है एन बटे 2 इंटू 2a प्लस के एन माइनस 1 इंटू के डी होता है, ठीक ना। ये काफी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे, ठीक ना, तो आपको याद रहेगा तभी बना पाइएगा। अब चलिए अंतिम पद से एनवा पद बराबर क्या फॉर्मूला होगा, तो ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू के डी, है ना। तो ए एन को ही हम क्या बोलते हैं सर, अंतिम पद बोलते हैं, ठीक ना। ये आपका हम सवाल यहाँ पे रिपीट कर दिए हैं, ठीक ना। फिर चलिए हम आगे देखते हैं। अब चलिए अब हम निर्देशांक ज्यामिति का हम चैप्टर का फॉर्मूला देखेंगे, ठीक ना। तो इससे पहले एक चैप्टर है त्रिभुज। आप कहेगा सर त्रिभुज का फॉर्मूला नहीं बताया, तो देखिए सर त्रिभुज का उसमें एक ही दो फॉर्मूला आता है, समझे। समानुपाती वाला सब आता है और उसमें कुछ बात आता नहीं है, समझे। इसमें से एक थेल्स वाला आता है, तो थेल्स बहुत ही आसान है, एडी बाई डीबी बाई ए बाई ई सी होता है ना, तो कोई जरूरी नहीं है उसमें, ज्यादा पूछो नहीं करता है इसमें त्रिभुज में से। तो देखिए निर्देशांक ज्यामिति का दूरी सूत्र बराबर क्या होगा, रूट अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस के y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक। मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या होगा, रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ठीक ना। ये सभी प्रश्न आपको याद कर लेना है। चलिए मध्य बिंदु का सूत्र क्या होगा, x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस के y2 बटे 2। इस पे तो काफी बार फॉर्मूला पूछा गया है और सवाल भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। केंद्र का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस के x2 प्लस के x3 बटे 3 कॉमा y1 प्लस के y2 प्लस के y3 बटे 3, ठीक ना। ये आपको याद रखना है। चलिए विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, तो m1 x2 प्लस के m2 x1 बटे का m1 प्लस के m2 कॉमा m1 y2 प्लस के m2 y1 बटे का m1 प्लस के m2 होता है। ये मेरा विभाजन सूत्र है, इसमें भी काफी सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, ठीक ना। चलिए उसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 इंटू x1 y2 माइनस के y3 प्लस के x2 इंटू y3 माइनस के y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस के y2, है ना। तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला याद रखिएगा 23 31 12, ठीक ना। देखिए 2 है 3 है तो 23 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे 31 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे 12 बोलेंगे। तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला है 23 31 12, ठीक। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। चलिए उसके बाद हम त्रिकोणमिति में चलेंगे। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले हमको पढ़ना है पाइथागोरस, है ना। तो पाइथागोरस का सूत्र क्या होता है, उससे पहले हम थोड़ा सा चित्र को देख लेते हैं। ये मेरा समकोण त्रिभुज है, तो आप जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। अगर हम इसको अगर थीटा मान लिए, अगर कोण मान लिए, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। अगर हम इसको अगर हम कोण मान लिए तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक ना। समझ में आया। अगर आप इसको अगर कोण मानते हैं तो कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो ये लंब हो गई तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक ना। अगर इसको अगर हम कोण मानते हैं, थीटा मानते हैं, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो लंब और आधार ये बदलू है ना, बदलते रहता है, समझे। कर्ण मेरा आपका फिक्स रहेगा, ठीक। तो इस दोनों भुजा में सबसे बड़ा भुजा क्या होता है, कर्ण ही होता है, ठीक ना। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। अगर स्क्वायर आप हटा दिए तो देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर से रूट लग जाएगा, तो रूट लग गया ना इस पे, रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। अगर मान लीजिए कि लंब हमको निकालना है, ठीक ना, तो बड़का भुजा में से छोटका भुजा हटा दीजिए, तो कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर हो जाएगा। अगर आधार आपको निकालना है तो फिर बड़का भुजा में से छोटका भुजा घटा दीजिए, तो कर्ण स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर हो गया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए आपको शॉर्ट फॉर्मूला याद रखना है, लाल बटे कक का, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए साइन जो होता है पहला स्थान पर साइन होता है, उसके बाद कॉस होता है, उसके बाद टेन होता है, ठीक ना। उसके बाद कॉट होता है, उसके बाद सेक होता है, उसके बाद क्या होता है, कॉसेक होता है। ये आपका शॉर्ट है, समझे, लाल बटे कक का। तो साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। कॉस का क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, जो कि हम लिख दिए हैं। टेन का क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लिख चुके हम। फिर अब नीचे से चलेंगे, कॉट। कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, जो कि लिखे हैं आधार बटे लंब। सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, जो कि हम लिख दिए कर्ण बटे आधार। फिर है ना यहाँ पे कौशिक होता है, तो कौशिक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब, है ना। ये सभी आपके त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है और फॉर्मूला है जो कि आगे हम देखते हैं। चलिए फिर त्रिकोणमिति में सबसे बहुत ही आसान फॉर्मूला है
साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा क्या। उसके बाद देखिए टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ये अभी सभी आपका फॉर्मूला जो है महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण ये है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, एक के बराबर होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, देखिए तो गुना में तो क्या आ जाएगा, भाग में, तो एक बटे क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, ठीक ना। अगर मान लीजिए साइन गुना में अगर कॉसेक का निकालना चाहेंगे तो साइन गुना में तो क्या आ जाएगा, भाग में, तो एक बटे साइन थीटा। अब चलिए टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर क्या होगा, एक होगा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक बटे कॉट थीटा। उसी प्रकार कॉट थीटा क्या हो जाएगा, एक बटे टेन थीटा, ठीक। चलिए उसके बाद देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तो कॉस का निकालना चाहिएगा तो सेक गुना में है तो क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो एक बटे क्या हो जाएगा, सेक थीटा। सेक का निकालना चाहिएगा तो कॉस गुना में है ना, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक बटे कॉस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। कॉस थीटा बटे साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो टेन थीटा के बराबर होता है, ठीक ना। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले देखते हैं। फिर अगला में बोला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। तो साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो देखिए ये प्लस में है, कॉस स्क्वायर तो क्या आ जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। अगर आप स्क्वायर हटा देते हैं तो इसमें क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा ना। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। मान लीजिए कि आप कॉस स्क्वायर थीटा का हमको निकालना है, तो साइन स्क्वायर प्लस में है तो बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर। तो कॉस थीटा स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, रूट अंदर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार इसका भी करना है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, एक के बराबर। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, रूट स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। अगर आप टेन स्क्वायर थीटा का निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के एक हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, रूट अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस के एक हो जाएगा। फिर चलिए हम आगे देखते हैं फॉर्मूला को। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं। फिर अगला बोला है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर किसके बराबर होता है, तो एक के बराबर होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस में तो बराबर की साइड लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, ठीक। अब चलिए अगर आप स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लगेगा, रूट लग जाएगा ना। तो यहाँ पे गलत से लिखा गया स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा, रूट अंदर 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का निकालना चाहिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के एक हो जाएगा ना। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, तो रूट अंदर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के एक हो जाएगा। उसके बाद आपका मान सारणी है, क्या है, मान सारणी, ठीक। चलिए साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2। आप कहिएगा सर इसका कोई सूत्र शॉर्ट नहीं है, तो इसका कोई सूत्र शॉर्ट नहीं है, आपको याद करना ही पड़ेगा ना। साइन 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √3/2। साइन 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। कॉस 30 का मान √3/2 होता है। कॉस 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। उसी प्रकार टेन 0 डिग्री का मान क्या होगा, 0 होगा। टेन 30 डिग्री का मान क्या होगा, 1/√3। टेन 45 का मान क्या होगा, 1 होगा। टेन 60 का मान क्या होगा, √3 होगा। टेन 90 का क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, जिसको बोलते हैं इन्फिनाइट। क्या बोलते हैं, इन्फिनिट है ना, सॉरी इन्फिनिट होता है ना। चलिए हिंदी में क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। कॉट 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, ठीक। तो कॉट 30 का मान क्या हो जाएगा, √3। माने 10 का उल्टा, माने कि उल्टा हमको रख देना है। जैसे साइन है, साइन का मान है तो कॉस का निकालना चाहिएगा तो उल्टा कर दीजिएगा, एक को यहाँ लिख दीजिएगा, फिर √3/2 को लिख दीजिएगा, 1/√2 को लिख दीजिएगा, फिर 1/2 को लिखिए, फिर 0 को लिख दीजिए, है ना। उसी प्रकार सेक का याद कर लेना आपको, कॉसेक का याद कर लेना, ठीक ना, ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का फॉर्मूला, है ना। चलिए वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या फॉर्मूला होता है, r/2 होता है माइनस d/2 होता है, ठीक ना। d को हम लोग बोलते हैं व्यास, ये आपको याद रखना है। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है। अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा, r इंटू पाई प्लस के 2 होता है, ठीक ना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये काफी बार आपके ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 πr²। और ये आपका एक बार वृत्त का क्षेत्रफल भी पूछा गया, ठीक ना, कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। अब चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए अगला बोला है कि वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 गुने πr² होता है। क्या होता है, θ/360, देखिए ये मेरा थीटा है, ठीक ना, θ/360 गुने πr²।
वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है θ/360 गुने 2 पाई आर, ठीक ना। बल्ले का क्षेत्रफल क्या होता है पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस के छोटे का आर स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए यहां से क्या है कि थोड़ा सा हम चैप्टर का नाम भूल गए थे, है ना। ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल स्टार्ट होता है। क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, माने कि 13वां चैप्टर स्टार्ट होता है ना। वर्ग का विकर्ण, ये मेरा वर्ग है, ये मेरा वर्ग का क्या है विकर्ण है। तो वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं तो 2 होते हैं। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम, ठीक ना। चलिए ये मेरा भुजा है, भुजा को हम क्या मान लिए हैं ए मान लिए हैं, ठीक। तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा √2 गुने भुजा हो जाएगा। वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 4 गुने भुजा हो जाएगा, ठीक ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया भुजा स्क्वायर, ए को हम भुजा मान लिए, ठीक ना। चलिए आयत का विकर्ण, ये मेरा आयत है और ये मेरा होता है विकर्ण, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है कुछ चौड़ाई होता है, सॉरी ये मेरा लंबाई होगा, है ना। ये मेरा क्या होता है चौड़ाई होता है, ठीक। ये मिस्टेक से लिखा गया था। तो आयत का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा √L² प्लस के बी स्क्वायर, माने लंबाई स्क्वायर प्लस के चौड़ाई स्क्वायर, ठीक ना। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस के बी, माने लंबाई इंटू लंबाई प्लस के चौड़ाई, ठीक ना। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुने चौड़ाई होगा। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है घनाभ का, सॉरी घन का, है ना। तो घन ये मेरा इस प्रकार से बनता है, ये सभी मेरा क्या है भुजा है, ठीक ना। चलिए घन का विकर्ण क्या हो जाएगा √3 गुने भुजा हो जाएगा। घन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर हो जाएगा। घन का आयतन क्या हो जाएगा भुजा क्यू हो जाएगा। अब चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए उसके बाद क्या पढ़ना है हमको घनाभ पढ़ना ना। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है √L² प्लस के बी स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर, ठीक ना। ये आपको याद रखना है, ठीक ना। ये मेरा लंबाई होता है, ये चौड़ाई होता है, ये मेरा ऊंचाई होता है, ठीक। चलिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू LB प्लस के BH प्लस के HL होता है, ठीक ना। घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। L से क्या होता है लंबाई, ठीक। B से क्या होता है चौड़ाई और H से क्या होता है ऊंचाई, ठीक। आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है बेलन। बेलन का फॉर्मूला क्या होता है जो आप लोग घर में देखते हैं सिलेंडर जो आकार का था उसको हम क्या बोलते हैं बेलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेलन। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। तो ये आपको याद रखना है 2 पाई r इंटू आर प्लस के एच, ये आपको याद रखिएगा शॉर्ट, ठीक ना। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई r इंटू आर प्लस के एच। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई RH, ठीक। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा पाई r²h। उसके बाद हमको पढ़ना है शंकु। इस प्रकार से शंकु का चित्र होता है। ये मेरा होता है लंबाई, सॉरी ऊंचाई होता है, और L को बोलते हैं हम तिर्यक, क्या बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक लंबाई बोलते हैं, सॉरी तिर्यक क्या बोलते हैं तिर्यक लंबाई बोलते हैं। और R से क्या होता है त्रिज्या होता है। तो तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्या होगा √H² प्लस के R²। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई RL, ठीक ना। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई R इंटू L प्लस R, है ना। शंकु का आयतन काफी बार पूछा गया है आपकी बोर्ड परीक्षा में कि शंकु का आयतन क्या होता है तो 1/3 पाई r²h होता है, ठीक। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। फिर आगे क्या बोल रहा है देखिए, आगे हमको पढ़ना है गोला। क्या पढ़ना है गोला। तो देखिए गोला का देखिए इस प्रकार से आपका गोला है। थोड़ा सा बनाने में हमको दिक्कत हो गई थी, है ना, मेरे पास प्रकार नहीं था, है ना। तो ये मेरा गोला है और ये मेरा त्रिज्या है, ठीक ना। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई r²। गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई r³। चलिए उसके बाद क्या करना है हमको अर्धगोले। आप बटिया देखते होंगे आपको घर पे, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम अर्धगोला। क्या बोलेंगे हम अर्धगोला, ठीक ना। चलिए तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई r²। या संपूर्ण में पूछे तो आपका क्या हो जाएगा 2 पाई r² ही होगा ना। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 3 पाई r² हो जाएगा, ठीक ना। अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा 2/3 पाई r³ हो जाएगा। उसके बाद आपको पढ़ना है छिन्नक। ये मेरा शंकु के छिन्नक पढ़ना है ना, इसका फॉर्मूला हमको पढ़ना है, ठीक। इसको बोलते हैं हम R1, इसको हम R2 बोलते हैं, ठीक ना। ये आपको याद रखना है। तो शंकु के छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई r इंटू R1 प्लस के R2। ये काफी बार आपका फॉर्मूला पूछा गया है। शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई L। क्या बोलेंगे पाई L इंटू R1 प्लस के R2 प्लस के पाई इंटू R²1 प्लस के R²2, ठीक। फिर छिन्नक का आपका आयतन भी काफी बार पूछा गया है, तो 1/3 पाई RH, ठीक। 1/3 पाई H इंटू R²1 प्लस के R²2 प्लस के R1 गुने R2। ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपका ये फॉर्मूला आपका समाप्त हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे सांख्यिकी का पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे हम सांख्यिकी का। देखिए आप सांख्यिकी लास्ट आपका चैप्टर है।
प्रथम n प्राकृत संख्या का माध्य क्या होता है, तो n/2 होता है इसका फॉर्मूला। प्रथम n पूर्ण संख्या का माध्य अगर निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, n-1/2। प्रथम n सम संख्या का माध्य क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। प्रथम n विषम संख्या का माध्य क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक ना। माध्य बराबर आपको फॉर्मूला याद होगा सिग्मा xf/सिग्मा f, ठीक। बहुलक बराबर तो याद ही होगा, फॉर्मूला क्या होगा, l प्लस f1 के f0 बटे के 2f के f0 के f2 गुने के h होगा, ठीक ना। उसके बाद क्या हो जाएगा माध्यक, माध्यक का क्या होगा, l प्लस n/2 के cf/f गुने का h होता है। उसके बाद लास्ट आपका प्रायिकता में से कन्फर्म ही पूछा जाता है कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है, तो 1 होता है। और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है, 0 होता है। संभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, 1 होता है। और संभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, 0 होता है, ठीक ना। प्रायिकता होने प्लस के प्रायिकता नहीं होने, है ना, प्रायिकता होने प्लस के प्रायिकता नहीं होने बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये काफी बार आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और आपका कभी कभी पूछा जाता है कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, तो 1 होता है, आपको याद रखना है, ठीक ना। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम हो जाएगा। ये सभी फॉर्मूला जो है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये मैथ के मान लीजिए चैप्टर में से जो है आपका टोटल चैप्टर में से 20 कम से कम फॉर्मूले पूछे जाते हैं 20 नंबर का, ठीक ना। तो ये सभी प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिएगा। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।